तुम स्वप्न की चिंता न करो, तुम जागृत में ही साथ लो। जागृत में जो सध जाएगा वो स्वप्न में अपने आप उतरने लगता है, क्योंकि तुम्हारे स्वप्न तुम्हारे जागृत की प्रतिध्वनियां हैं। तुमने जागृत में जो किया है वही स्वप्न में तुम फिर अनुगूंज सुन लेते हो, उसी की प्रतिध्वनि है। स्वप्न कुछ नया तो देता नहीं, स्वप्न भी क्या नया देगा। दिन भर धन इकट्ठा करते हो तो रात रुपए गिनते रहते हो। दिन भर मन में काम वासना तिरती है तो रात काम के स्वप्न चलते हैं। जिनके जीवन में भजन है उनकी निद्रा में भी भजन प्रविष्ट हो जाता है, और जिनका दिन शांत और शून्य है उनकी रात भी शांत और शून्य हो जाती है। रात तो पीछा करती है दिन का, वो दिन की छाया है। रात को बदलने की फिक्र ही मत करो। अगर रात के स्वप्नों में काम वासना परेशान करती है तो यही समझो कि जागृत में कहीं धोखा हो रहा है। इशारा समझो, स्वप्न तो इंगित करते हैं। दिन में भी तुम जिन्हें समझने से चूक जाते हो, स्वप्न उन्हें स्पष्ट इशारा कर देते। हो सकता है कि दिन में तुम बड़े साधु बने बैठे हो, लेकिन वो साधुता बगले जैसी है, एक टांग पर खड़ा है। उसको देखकर तो ऐसा ही लगेगा कि कोई तपस्वी, और कितना शुभ्र है। अब बगले से ज्यादा और सफेदी कहां खोजोगे? और कैसा खड़ा है? कौन योगी खड़ा होगा? हिलता भी नहीं। ऐसा बाहर को देख के मत भूल में पड़ जाना, भीतर वो मछलियों का चिंतन कर रहा है, भीतर वो मछलियों की राह देख रहा है। ये सब आसन, ये सब सिद्धासन मछलियों की आकांक्षा में साझा है। खैर, बगला दूसरे को धोखा दे दे, अपने को कैसे धोखा देगा? खुद तो जानता है कि किस लिए खड़ा है, ये श्वास साधे किस लिए खड़ा है, उसे पता है। लेकिन आदमी बगले से भी ज्यादा बेईमान है। वो दूसरों को ही धोखा नहीं देता, दूसरों को धोखा देते देते अपने को भी धोखा दे लेता है। जब दूसरे मानने लगते हैं उसकी बात, तो धीरे धीरे खुद भी अपनी बात मानने लगता है। तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे जागृत और स्वप्न में विरोध हो गया। तब तुम जागृत में तो कोई काम वासना की तरंग उठती नहीं मालूम होती, क्योंकि तुमने बहुत बुरी तरह दबाया है। तुम उसकी छाती पे चढ़ बैठे हो, तुम उसे उठने नहीं देते। नहीं कि वो समाप्त हो गई है, बस तुम उठने नहीं देते। नहीं कि वो मिट गई है, तुम सिर्फ उसे प्रकट नहीं होने देते। उसे तुम दबाए हो छाती के कोनों में। रात जब तुम शिथिल हो जाते हो, दबाने वाला सो जाता है, तब जो लहर दिन भर दबाई थी वो मुक्त होकर विचरण करने लगती। वही तुम्हारे स्वप्न में काम वासना बन जाती। जिन्होंने दमन किया है स्वप्न में उसे पाएंगे। स्वप्न को इशारा समझो, स्वप्न तुम्हारा मित्र है। वो यही कह रहा है कि दबाने से कुछ भी ना होगा, रात हम प्रकट हो जाएंगे। दिन भर दबाओगे, रात हम फिर मौजूद हो जाएंगे। किसी तरह दूसरों को धोखा दे लोगे, अपने को भी धोखा ले लोगे, लेकिन हमसे छुटकारा ऐसा नहीं होगा। अब तुम पूछते हो कि स्वप्न में भी काम वासना से मुक्त होने के लिए क्या करें। इससे ऐसा लगता है कि जागृत में तो तुम मुक्त हो ही गए हो, अब रह गई है स्वप्न से मुक्त होने की बात। यही भ्रांति है। स्वप्न इतना ही कह रहा है कि जागृत में भी तुम मुक्त नहीं हुए हो, क्योंकि जिस दिन जागृत में मुक्त हो जाओगे उस दिन स्वप्न में कुछ बचता ही नहीं। स्वप्न तो तुम्हारी ही सूक्ष्म कथा है।
तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि जैसे हमने जागृत में दबा लिया, ऐसी कोई तरकीब हमें बता दें कि स्वप्न में भी दबा लें। फिर तो तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय न रह जाएगा, क्योंकि जो दबा है वो सदा मौजूद रहेगा और कभी ना कभी प्रकट होगा। वो तो धधकता हुआ ज्वालामुखी है, बाहर लपटे ना आए इससे क्या होता है। भीतर तो तुम जलोगे और सड़ोगे, भीतर तो तुम गलोगे, कैंसर की तरह बढ़ेगा रोग, तुम्हारे रोए रोए में फैल जाएगा। नहीं, स्वप्न को समझो। स्वप्न की समझ इतना ही कह रही है कि दिन में तुमने कुछ चालबाजी की है, दिन में तुमने कुछ धोखा किया है। अब दिन को अपने समझने की कोशिश करो कि कहां तुम धोखा किए हो, कहां तुमने दबाया है, और जहां तुमने दबाया हो वहां उसे उघाड़ो। मन का एक गहरा सूत्र समझ लो कि जैसे वृक्षों की जड़ें अगर अंधेरी भूमि में दबी रहें तो ही अंकुरण जारी रहता है, पत्ते आते हैं, फूल लगते हैं, फल लगते हैं। अगर तुम वृक्ष की जड़ों को उखाड़ लो, भूमि के बाहर, अंधेरे गर्त के बाहर निकाल लो, रोशनी में रख लो, वृक्ष मर जाता है। ठीक यही मन का सूत्र है। मन में जो भी रोग हो उन्हें निकालो बाहर, रोशनी में लाओ। रोशनी मौत है रोग की। तुम उल्टा करते रहे हो और तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु तुम्हें उल्टा ही समझाते रहे। वो कहते रहे और दबा दो, बिल्कुल दबा दो, जड़ का पता ही ना चले। लेकिन जड़ जितनी गहरी जड़ जाएगी, जितनी गहरी दबा दी जाएगी, उतना ही खतरा हो रहा है, उतने ही तुम्हारे जीवन में विष फैल जाएगा। उघाड़ो, अपने को अपने आंखों के सामने लाओ। छिपो मत, भागो मत, जागो। तो दिन में भी खोदो अपनी जड़ों को, लाओ रोशनी में, देखो। इसे ही मैं ध्यान कहता हूं। ध्यान कोई विधि थोड़ी है कि तुमने कर ली और छुटकारा हुआ। ध्यान एक सतत प्रक्रिया है होश की। 24 घंटे उठते बैठते ध्यान रखो। राह पर तुम जा रहे हो, एक सुंदर स्त्री पास से गुजर गई या सुंदर पुरुष पास से गुजर गया, जिसको तुम लुच्चा कहते हो, वो ठिठक के खड़ा हो गया, देखने लगा, इसलिए लुच्चा कहते हैं। लुच्चा आता है लोचन शब्द से, जो आंख गड़ा के देखता वो लुच्चा। उसी से आलोचक भी आता है, वो दोनों एक ही अर्थ रखते। वो खड़ा हो गया, ठिठक के देखने लगा, तुम साधु हो, तुम कोई लुच्चे नहीं हो। तुम चोरी छिपा के देखते हो, तुम ठिठक के नहीं देखते, तुम दूसरे बहाने देखते हो। तुम पास की दुकान में देखने लगते हो, देखते दुकान में हो, देखना चाहते हो सुंदर स्त्री को। यह हो सकता है कि तुमने और भी गहरा दमन कर लिया है। तुमने इतना दमन कर लिया है कि तुम आंखें नीची करके देखते ही नहीं स्त्री को, न दुकान न किसी बहाने से। तुम सिर्फ आंखें नीची के अपने बाजार की तरफ चले जाते हो। तब रात सपने में तुम देखोगे, क्योंकि देखना तो तुमने चाहा था। और यह भी हो सकता है कि ये आंख झुका के चलने की आदत तुम्हारी गहरी बन गई हो, कि तुम्हें पता भी नहीं चलता हो कब तुम आंख झुका लेते हो। ये झुकी जाती हो आदत बस। स्त्री की भनक पड़ती हो और आंख झुक जाती हो। ऐसा तुमने सील और आचरण तय कर लिया हो, ऐसा तुमने चरित्र निर्मित कर लिया हो, तब तुम आंख झुका के चले जाते हो। तुम्हें झुकानी भी नहीं पड़ती, ये तो सिर्फ यांत्रिक कुशलता से हो जाता है। तुम्हें शायद पता भी ना चले कि स्त्री पास से गुजरी थी, लेकिन आंख का झुकना बताता है कि तुम्हें चाहे ऊपर से पता ना चला हो, भीतर तुम्हारे प्राणों में कोई कपा, कोई हवा का झोंका भीतर गया। आंखें झुकाना बचने की तरकीब है। तुम गुजर गए,
दुनिया तुम्हें संत कहेगी, सज्जन कहेगी, साधु कहेगी। इससे अहंकार को मजा भी आएगा, रस भी मिलेगा, रिस्पेक्टेबिलिटी, आदर मिलता है। तुम और भी धार्मिक होने लगोगे, आंख भी फोड़ सकते हो। अहंकार ऐसा है कि आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन इससे तुम किसे धोखा दोगे? तुम्हारे अंतरतम को तुम धोखा ना दे पाओगे। रात के अंधेरे में, गहरी तंद्रा में, बेहोशी में जब तुम पड़े होगे, तब तुम्हारा सज्जन तो सोया है, संत तो गहरी नींद में पड़ा है। तब मन में वे सब राग उठने शुरू होंगे जो तुमने दबाए, वे गीत गूंजने लगेंगे जो तुमने अनसुने किए। उन्हीं से स्वप्न निर्मित होगा। स्वप्न जब निर्मित हो तो ये मत सोचना कि स्वप्न में कुछ खराबी है। स्वप्न तो मित्र है, वो तो ये कह रहा है कि तुमने खूब गहरा धोखा दे दिया, अभी भी चेतो। इस धोखे से कुछ सार नहीं, मैं भीतर मौजूद हूं। ऐसे काम वासना ना जाएगी। जाग कर पहचानो अपनी वृत्ति को, होश को संभालो। असली सवाल पास से गुजरी स्त्री को देखने या न देखने का नहीं है, तुम्हारे भीतर जो देखने की तरंग उठी उसको देखने या न देखने का है। स्त्री देखी तो, स्त्री न देखी तो कोई बड़ा सवाल नहीं है। तुम्हारे भीतर जो तरंग देखने की उठी थी, जो वासना उठी थी, उसे देखा कि नहीं? अगर उसे नहीं देखा तो स्वप्न में आएगा, अगर उसे देख लिया तो स्वप्न में आने की कोई जरूरत न रही। अगर तुम ऐसे प्रतिपल अपने भीतर की उठती वासना को देखते रहो, तुम पाओगे स्वप्न शून्य हो गए। कल मैं एक गीत पढ़ रहा था। मेरे एक मित्र हैं खुमार बाराबंकी, उर्दू के कवि हैं। उनकी पंक्ति है, हो न हो अब आ गई मंजिल करीब, रास्ते सुनसान नजर आते हैं। जैसे जैसे मंजिल करीब आने लगेगी, मन के रास्ते सुनसान नजर आने लगेंगे, वीरान होने लगेंगे। वहां स्वप्न से भी मिलना न होगा। बाजार तो खो ही जाएंगे, बाजारों की प्रतिछबियां भी खो जाएंगी। मित्र और शत्रु तो विदा हो ही जाएंगे, उनकी डोलती छायाएं भी विदा हो जाएंगी। हो न हो अब आ गई मंजिल करीब, रास्ते सुनसान नजर आते हैं। जब तुम्हारे भीतर रास्ते सब सुनसान नजर आने लगे, तब पहचान लेना कि अब मंजिल बहुत दूर नहीं है, करीब है। जब तक तुम अपने भीतर के रास्तों को स्वप्नों से भरा हुआ पाओ, तब तक धोखे में मत पड़ना। तुम बाजार में ही हो, दुनिया तुम्हें साधु कहती होगी, तुमने अपने को साधु मान लिया होगा, लेकिन संसारी मरा नहीं है, केवल छिप गया है। और छिपा संसारी और भी खतरनाक है, क्योंकि छिपा संसारी वैसे ही जैसे कोई छिपा रोग, प्रकट हो तो इलाज भी हो जाए, छिपा हो तो इलाज भी मुश्किल। और रोगी अगर इनकार करता हो कि मैं रोगी हूं ही नहीं, तो चिकित्सक भी क्या करे? कम से कम रोगी स्वीकार करे कि मैं रोगी हूं, तो कुछ हो सकता है। और ये कोई छोटे छोटे लोगों के जीवन की घटना नहीं है, जिनको तुम बड़े बड़े महात्मा कहते हो, उनके जीवन में भी यही उपद्रव है। महात्मा गांधी को भी जीवन के आखिरी दिनों में भी काम वासना के स्वप्न आते रहे, स्वप्न दोष होता रहा, मगर वो आदमी ईमानदार थे, यद्यपि गलत रास्ते पर थे। क्योंकि अगर जीवन भर की चेष्टा के बाद भी और स्वप्न में काम वासना पकड़ती हो, तो उसका अर्थ है कि चेष्टा गलत रास्ते पर होती रही। चेष्टा में कोई कमी न थी, उन जैसा चेष्टारत आदमी तुम न पा सकोगे। बड़ी निष्ठा से उन्होंने मेहनत की थी, लेकिन निष्ठा से थोड़ी मंजिल पास आती। अकेली निष्ठा से अगर मंजिल पास आती होती, तब तो कोई भी पहुंच जाता। ना अकेली निष्ठा से मंजिल आती है पास, ना अकेली ठीक राह से मंजिल आती है पास। जब ठीक राह से निष्ठा का मिलन होता है,
तब मंजिल पास आती है। तुम कितनी ही ईमानदारी से रेत से तेल निचोड़ने की कोशिश करो, तुम्हारी ईमानदारी थोड़ी पर्याप्त है। रेत में तेल होना भी तो चाहिए। तुम कहो कि मैं कितनी निष्ठा, कितनी श्रद्धा से निचोड़ रहा हूं, अटूट है, अखंड है मेरी निष्ठा, पर इससे क्या होगा? रेत में तेल होना भी तो चाहिए। और दूसरा आदमी तुमसे कम निष्ठा से भी निचोड़े, लेकिन अगर तिल के दानों से निचोड़ता हो तो शायद मिल जाए, क्योंकि तेल वहां है। यह भी हो सकता है कि कोई तिल के दाने भी रखे बैठा रहे, लेकिन आस्था ही ना हो, तो निचोड़ेगा कैसे? इसलिए जब निष्ठा और ठीक मार्ग का मिलन होता है, तब जीवन में क्रांति घटती है। जीवन के अंत तक गांधी को स्वप्न पीड़ित करते रहे, मगर मैं कहता हूं वे ईमानदार आदमी थे, तुम्हारे दूसरे साधु संतों की तरह नहीं कि स्वप्न तो सताते रहे और उन्होंने कभी बाहर उनकी चर्चा ना की। उन्होंने तो खुले चर्चा की। उनके शिष्य इससे परेशान थे। शिष्य चाहते थे इसकी खुली चर्चा मत करो, क्योंकि शिष्यों को चोट लगती कि हमारे गुरु को और ऐसे सपने आते। शिष्यों का जो गुरु के प्रति महात्मा का भाव था वो, और शिष्यों के अहंकार को पीड़ा होती कि लोग क्या कहेंगे। वो गांधी को कहते ये चर्चा खुली मत करो। गांधी ने अंतिम दिनों में एक युवा स्त्री के साथ नग्न बिस्तर पर सोना शुरू किया। कई शिष्य तो भाग गए, उनमें से कई बड़े गांधीवादी हैं जो भाग गए थे, अब वही ठेकेदार हो गए। अब वो कहते हैं वही वसीयतदार है। वही थे जो भाग गए थे गांधी के खिलाफ और गांधी के विरोध हो गए थे कि ये क्या गड़बड़ है, ऐसा कहीं सुना देखा। लेकिन गांधी की पीड़ा को कोई भी ना समझा। गांधी की पीड़ा ये थी, आखिर में उन्हें तंत्र शास्त्रों का संबंध जुड़ा। जीवन भर उन्होंने ब्रह्मचर्य की व्यर्थ चेष्टा में गंवाया। अंत में उन्हें तंत्र शास्त्रों का पता चला कि अगर वासना से मुक्त होना हो तो जागना जरूरी है, और जागना हो तो परिस्थिति चाहिए। भागने से कुछ भी ना होगा। तो परिस्थिति पैदा करने के लिए एक नग्न युवती के साथ रात सोते थे 1 वर्ष तक, ताकि परिस्थिति पूरी रहे और उनके मन में कोई वासना उठे तो वो देख सके, पहचान सके। जिंदगी भर दबाया था, अब उघाड़ने के लिए भी बड़ी अथक चेष्टा करनी पड़ी। ये नग्न युवती के साथ सोना उसे जगाने की अथक चेष्टा थी, जिसको अपने ही हाथों दबाया था। जीवन भगोड़ेपन से हल नहीं होता। जीवन तो साक्षात्कार करने से हल होता है। जीवन की सभी समस्याओं का साक्षात्कार करना होगा। मत पूछो कि स्वप्न में काम वासना से मुक्त करने के लिए क्या करो। इतना ही जानो कि स्वप्न में जो वासना आ रही है वो तुम्हारे जागरण में दबाई गई। जागरण में मत दबाओ, जागरण में जागो और देखो, उघाड़ो। तुम्हें तकलीफ होगी, क्योंकि तुम्हारे अहंकार को बड़ा बुरा लगेगा कि मैं ब्रह्मचारी, सन्यासी, त्यागी और काम वासना मेरे भीतर है। मगर ऐसे झूठे मोह को छोड़ना पड़े। ऐसे झूठे दंभ का कोई सार नहीं, वो तो है ही। तुम देखो या ना देखो, इससे भेदना पड़ेगा। देख लो तो शायद मुक्ति भी हो जाए। और यही समझ लेने की बात है कि सिर्फ दर्शन से भी मुक्ति हो जाती। तुम एक चेष्टा करो कुछ महीनों के लिए, कुछ भी दबाओ मत। जो भी भीतर आता हो उसे आंख के पर्दे पर पूरा का पूरा भीतर आ जाने दो। किंचित भी निंदा मत करना, क्योंकि जरा सी भी निंदा दबाने का कारण हो जाती। समझो कि एक काम वासना का विचार आया, तुमने कहा बुरा है, पाप है, दमन शुरू हो गया। तुमने नहीं भी कहा बुरा है, पाप है,